माती कहानी सुना दो। माती माती कहानी सुना दो। कहानी सुनोगे? बोलना मत बीच में, ठीक है? बोले अब अनाया नहीं बोलेगी। तो गाइस बच्चे कह रहे हैं कि माँ जी कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। आज हम ब्लॉग में कहानी सुनाते हैं गाइस। तो एक था राजा, उस राजे के 7 रानी थी, 7 रानियां थी राजा के। तो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और वहां जंगल में चलते 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 बहुत दूर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां उन्होंने देखा एक मुनि की कुटिया पड़ी, मतलब ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उनकी एक कुटिया पड़ी। कुटिया पे जाके बैठ गए। वहां जाके बैठ के मुनि साहब बोले कि भाई राजा साहब कि हाँ कि आप बड़े परेशान हो रहे हो। कैसे परेशान हो ज्यादा? राजा बोले कि भाई परेशान तो हुई, मेरे ना महाराज 7 रानियां हैं और एक के भी औलाद नहीं है। तो बोला बच्चे नहीं है? कि हाँ एक भी मेरे पास बच्चा नहीं है और मैं इसीलिए बहुत दुखी रहता हूँ, तो बहुत परेशान रहता हूँ। तो बोले मुनि बोले कि चलो दे राजा साहब, ये उन्होंने एक राजा साहब को एक फल दिया कि मैं चलो मैं करता हूँ तुम्हारा इंतजाम। तो उन्होंने एक फल दिया कि 7 रानी को 7 पीस करके इसमें से खिला देना। अब वो राजा घर ले गए, घर जाके उन्होंने 7 रानियों को पीस काट काट के दे दिए। और देने के बाद राजा बोले कि रानियों को कि रानी एक एक फल इसमें से सब लोग मिलके खा लेना, एक एक टुकड़ा, मतलब फल नहीं टुकड़ा, एक एक टुकड़ा खा लेना। तो 6 रानियां सो गई, उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे छोटी रानी थी 7वीं, उसने उसमें से एक टुकड़ा खा लिया अपने हिस्से का। जब एक टुकड़ा खा लिया तो रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद 9वें महीने 10वें महीने में बच्चा हो गया। बच्चा हो गया 9 महीने बाद। तो 6 रानियां चिढ़ने लगी कि राजा साहब इसी की कदर ज्यादा करेंगे और हमारी तो कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं। तो वो रानियों ने 6 ने वो नर्स से कहा कि नर्स सुन, हम तुझे मनमाने पैसे देंगे। कि मैडम क्यों? कि तू ना इस बच्चे को ना जाके बगीचे में गड़वा दे, मतलब तेरी मर्जी के पैसे देंगे, जितने तू मांगेगी उतने पैसे देंगे। तो नर्स राजी हो गई। नर्स ने क्या काम करा, नौकरों को भेजा, नौकरों पे वो बच्चा वहां गड़वा दिया। ऐसे करके राजा के 5 बच्चे बगीचे में गड़वा दिए, 4 लड़के और 1 लड़की बगीचे में गड़वा दिए। अब गड़वाते गड़वाते राजा ऐसे करके बहुत दिन हो गए। तो राजा बोले कि भाई नौकरों से कि भाई नौकरों कि हाँ कि जाओ बगीचे को देखना, जाके बगीचा फल फूल रहा है या क्या हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। और जब बच्चे गड़वाए तो उसमें बच्चों की वजह से इतना जोर का बगीचा फल फूल रहा था। तो राजा बोले कि भाई ऐसे करना, उसकी साफ सफाई करके आना। अब राजा का ऑर्डर था तो नौकर चले गए सफाई वफाई करने के लिए। अब नौकर सफाई करने गए तो वहां वहां पे एक राजा बोला, वो उसने एक फूल तोड़ लिया नौकर ने। जब नौकर ने एक फूल तोड़ लिया तो वो लड़की कहती है अपने भाइयों से कि ओ पचम्बल भैया कि हो केतली बहना, मात पिता के नौकर आए तो टेंटुली का फूल, तो टेंटुली का फूल। अब वो बोले कि भाई बगीचा में तो कोई बोल रहा है। तो नौकर बोले कि भाई कौन बोल रहा है, दोबारा बोलो। कि हम बोल रहे हैं। कि कौन? कि हम बोल रहे हैं, हम अपने पापा के बच्चे बोल रहे हैं, नौकरों से बोले। अब वो नौकरानी थी, नौकर थी उसमें लेडीज जो थी, जो उन्होंने बच्चा कटवाया था वो भी साथ गई थी। अब वो साथ गई तो उसने कहा रानियों से आके जल्दी से ना, रानी साहब हाँ बगीचे में तो कोई बोलता है। कि बगीचे में कौन बोलेगा? तो कोई बोलता है। नौकरों ने आके मुझे भी छोड़ दे। रानियां फिर बोली कि चलो कल हम जाएंगे। बोली राजा साहब आज हम बगीचे में सैर करना चाहते हैं। तो वो बोली बेटे रुक जा, शैतानी नहीं करते। वो बोली कि राजा साहब हम बगीचे में जाके देखना चाहते हैं कि बगीचा, बहुत दिनों से हम घूमने नहीं गए। अब वो 6 और रानी जाती हैं रथों में सवार होकर। तो वो बच्चे फिर कहते हैं वहां पे कि ओ पचम्बल भैया के हो केतली बहना, माता पिता की दुश्मन आई तो टेंटुली का फूल, तो टेंटुली का फूल। वो बोली कि कौन बोल रहा बाग बाग में? तो भाई कोई बोल रहा है। कि वो समझ गई फिर ये वही बच्चे बोल रहे हैं। 4 लड़के थे, 1 लड़की थी, तो 5वीं लड़की थी। तो ऐसे ही बोलते हैं ओ पचम्बल भैया ओ केतली बहना, माता पिता की दुश्मन आई तो टेंटुली का फूल, तो टेंटुली का फूल। तो ऐसे करके फिर वो चुप पड़ गई। तो राजा साहब ने पूछी कि हाँ रानी साहब बगीचा कैसा है? राजा साहब बगीचा खूब बढ़िया हो रहा है।
तो उसमें कोई बात करता है, बोलता है कि नहीं नहीं कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है, ये झूठ बोल रहे हैं, नौकर झूठ बोल रहे हैं। राजा बोला कोई बात नहीं है। अगले दिन राजा बोला अपनी रानी से, छोटी वाली से, कि रानी साहब चलो हम बगीचे में घूमने चलेंगे। तो राजा बगीचे में रथ तैयार करवाया और नौकर चाकर संग लगाए और बगीचे को चल दिए। अब राजा बगीचे में पहुंच गया। हाँ नींद आ रही है, सो जा, नींद आने लगी, सो जाओ। अब वो राजा जट वो, अब नमिक्षा को तो नींद भी आने लगी, कह रही है नींद आ रही है, नींद आ रही है, टाइम ज्यादा हो गया गाइस, 10 बज रहे हैं अब। माजी सुहाना है, सुहाना है। सुबह हो जाएगी, हाँ चुपचाप बैठी रहो, सुनो तुम कहानी। अब कोई बात नहीं, अब वो नौ, कहाँ पर थी मैं, नौकर की रानी साहब घूमने चलेंगे बगीचे में। राजा रानी को लेकर बगीचे में घूमने के लिए चले गए। अब वहां जाके देखते हैं राजा साहब बगीचे के चारों तरफ घूम रहे थे, तो वही फिर वही आवाज आती है कि ओ पचम्बल भैया, हो केतली बहना, माता पिता दोनों पास खड़े, तो टेंटुली का फूल, तो टेंटुली का फूल। राजा बोले कि रानी झूठ बोल रही है, आवाज तो आ रही है बगीचे में से। अब राजा साहब ने क्या काम करा, नौकरों को बुलाया और नौकरों से कहा कि भाई खोदो इसको। बगीचा खुदवाया, बगीचा खुदवाया तो उसमें पहले पहला कोना खोदा तो एक लड़का निकला, दूसरा कोना खोदा तो दूसरा लड़का निकला, बच्चा निकला, तीसरा कोना खोदा, तीसरा बच्चा निकला, चौथा खोदा तो 4 बच्चे, 4 लड़के निकले आए। फिर बीच में खुदवाया तो लड़की निकली, 5 बच्चे निकले आए। जब पूरे नगर में शोर हो गया कि भाई रानियों ने बहुत बुरा करा है, और 5 बच्चे राजा रानी के, छोटी वाली रानी के, और बगीचे में गड़वा दिए। पूरे नगर में हल्ला हो गया और रानी बड़ी परेशान हो गई कि अब राजा हमें छोड़ेंगे नहीं, मरवा देंगे। ऐसा करके राजा राजा बच्चों को घर ले आया और रानियों को बुलवाया गया और उन बांदियों को बुलवाया गया, जिन बांदियों ने और नर्स ने जिसने वो करा था उनको भी बुलवाया गया। नमिक्षा सो गई, नमिक्षा को नींद आ गई नमिक्षा सो गई, नमिक्षा को नींद आ रही है। कहानी सुनते सुनते तो बेटा जल्दी नींद आए, इसको नहीं आएगी नींद, ये नहीं सोएगी तो ऐसे करके राजा ने 5 बच्चों को निलवाया, धुलवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, बढ़िया तरीका से अपने घर लाए, पूरी दावत करी नगर की खूब खुशी में। और उन रानियों का और उन बांदियों का और उस नर्स का दोनों को सूली पे टंगवाया। और रानियों का तो इतनी बुरी गत करी कि खेत, सूली फांसी होती थी, उस पर चढ़वा दिया, फांसियों पे लटकवा दिया। और रानियों का तो इतना बुरा हाल करा कि उनको जीते जी कुत्ते छुड़वाए, दही छिड़कवाई, कुत्तों को खिलाया, फिर उन पर मिट्टी का तेल छिड़कवा के आग लगवाई राजा ने। और वही रानी रही छोटी वाली, और 5 बच्चे रहे, और राजा रहा, और राजा का राज बढ़िया तरीका से चलता रहा। तो गाइस ये थी मेरी कहानी, और कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बंद कर, क्या करना, बाय टाटा, बंद करती हूँ वीडियो को, बाय बाय टाटा। वीडियो को कमेंट करके बताना गाइस कैसी लगी वीडियो, बाय बाय टाटा।